जब इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर हनुमान जी स्वेच्छा से बंदी बनना स्वीकार करते हैं, तब घटित होता है हनुमान रावण संवाद। हनुमान जी रावण को धर्मयुक्त मंत्रणा देते हुए कहते हैं, हे रावण, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुमने भारी तप का संग्रह किया है। दूसरों की स्त्री को अपने घर में रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे पड़े हैं, वह कर्ता को जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष को ऐसे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तुम देवताओं और असुरों से जो अपनी अवद्धता देख रहे हो, उसमें भी यह तपस्या जनित धर्म ही महान कारण है। जो पुरुष अपने प्रबल अधर्म के फल से बंध जाता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह अपने अधर्म के फल को ही पाता है। किंतु यदि उसने अधर्म के पश्चात किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया, तो उसके पूर्व के अधर्म के फल का नाश हो जाता है। हे रावण, तुमने पूर्व में जो धर्म किया था, उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया है। अब तुम्हें सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी शीघ्र ही मिलने वाला है। जिन्होंने सीता का तिरस्कार किया है, उन क्षत्रियों का समूल नाश करने की श्री राम ने वानरों और रीछ के समक्ष प्रतिज्ञा की है। सीता का रूप धारण करके तुम्हारे सम्मुख काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें गला फंसाना ठीक नहीं। अतः अपने कल्याण की चिंता करो। देखो, सीता जी के तेज एवं श्री राम के क्रोधाग्नि से यह लंकापुरी भस्म होने जा रही है। हनुमान जी की धर्मयुक्त वाणी भी राक्षस राज रावण को अप्रिय लगी और वह क्रोध से भर उठा और उसने राक्षसों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर का वध कर दो। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति के तुल्य श्रीमान विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को रोकते हुए कहा, हे भ्राता, आप तो परमार्थ के ज्ञाता हैं, राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। यदि आप भी रोज के वशीभूत हो जाएं, तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल एक श्रम ही होगा। श्रेष्ठ पुरुष दूत का वध नहीं करते हैं। दूत सदा पराधीन होता है, वह अपने स्वामी के स्वार्थ की ही बात करता है। दूत के लिए अन्य प्रकार के दंड बताए गए हैं। यदि प्राण दंड ही देना है, तो इनके स्वामियों को ही प्राण दंड देना चाहिए, जिन्होंने इसे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मेरे मत में इनके स्वामियों को आपको कैद कर लेना चाहिए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए आपको लंका के शूरवीर योद्धाओं की एक सैन्य टुकड़ी वहां पर भेजनी चाहिए। इस सैन्य अभियान से अभी राक्षसों में जो युद्ध का उत्साह बढ़ा है, उस उत्साह का उपयोग भी होगा। इस उत्साह को निष्फल ना होने दें। सतोगुण संपन्न विभीषण के नीति वचन का रावण पे यह अवश्य प्रभाव हुआ कि उसने दूत की अवद्धता को स्वीकार किया। हनुमान जी को प्राण दंड देने का निर्णय उनके अंग भंग करने, उनकी पूंछ में आग लगाने के निर्णय में परिवर्तित किया। परंतु रावण के इस निर्णय की परिणति क्या हुई? लंका वासियों को अग्निदेव के ज्वलंत स्वरूप के दर्शन करने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्णिम लंका जो रत्न मणि रत्नों से विभूषित थी, गगन भेदी प्रसाद भवन महल क्षण भर में ही धूमिल हो पृथ्वी में मिल गए। त्राही त्राही करते राक्षस अपनी जीवन रक्षा के लिए अपने महलों में लगी आग को बुझाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनके मुख से यही वाक्य निकल रहे थे, यह वानर साक्षात अग्निदेव का रूप है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, जिस प्रकार भगवान रुद्र ने, भगवान शिव ने त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वानर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया था। जब यह सब घटित हुआ, तो लंका वासियों ने स्वयं यह कहा कि यह अग्नि नहीं कालाग्नि है। क्या सोचकर, क्या विचार कर, किस न्यायकारी बुद्धि से महाराज रावण ने यह निर्णय किया कि इस वानर की पूंछ को अग्नि को समर्पित किया जाए। जब रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, तो हनुमान जी समस्त लंका का दहन कर देते हैं। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है